रहस्यमयी जंगल की आखिरी रात। सुंदर पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव रुद्रपुर अपने घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उस जंगल के बारे में एक अजीब अफवाह थी। जो भी वहां रात बिताता वह कभी लौटकर नहीं आता। फिर भी रोमांच के शौकीन अजय, रोहित, नेहा और विक्रम ने ठान लिया कि वे जंगल में एक रात बिताकर इस रहस्य का सच जानेंगे। पहला घंटा। घना अंधेरा और अनजानी आहटें। चारों दोस्त अपने बैग और टॉर्च लेकर रात 9 बजे जंगल में पहुंचे। हर तरफ अंधेरा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन तभी झाड़ियों में कुछ सरसराने की आवाज आई। अजय ने कहा, शायद ये सब अफवाहें ही हैं। नेहा घबराकर बोली। शायद कोई जानवर होगा। लेकिन जब उन्होंने टॉर्च की रोशनी डाली तो वहां कोई नहीं था। दूसरा घंटा। बूढ़े बाबा की भविष्यवाणी थोड़ी दूर चलते ही उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। अंदर एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ था। बाबा ने कांपती आवाज में कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये जंगल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। रोहित ने हंसते हुए कहा, बाबा, हमें डराने की कोशिश मत कीजिए। हम सिर्फ एक रात बिताने आए हैं। बाबा ने उन्हें एक पुरानी किताब दी और कहा, अगर बचना चाहते हो तो इस किताब में लिखा हर शब्द ध्यान से पढ़ो। तीसरा घंटा। किताब का खौफनाक सच। चारों ने आग जलाकर किताब पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था, इस जंगल में एक प्राचीन आत्मा है जो हर पूर्णिमा की रात शिकार ढूंढती है, और आज पूर्णिमा की रात है। विक्रम ने डर कर किताब बंद कर दी। लेकिन तभी एक औरत की चीख सुनाई दी। चौथा घंटा। अदृश्य परछाई का पीछा। चारों ने हिम्मत जुटाकर उस दिशा में टॉर्च फेंकी। अचानक एक परछाई तेजी से उनकी ओर बढ़ी। नेहा चिल्लाई भागो। और वे भागने लगे। लेकिन भागते भागते विक्रम कहीं गायब हो गया। अजय ने डरते हुए पूछा, विक्रम कहाँ गया? वे चारों तरफ देख ही रहे थे कि पीछे से विक्रम की दर्द भरी आवाज आई, बचाओ। विक्रम एक पुराने पेड़ के पास पड़ा था। उसकी शर्ट पर खून से कुछ लिखा था, जाओ वरना मर जाओगे। आखिरी घंटा, मौत या मोक्ष। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता था, बाबा की किताब के आखिरी पन्ने को पढ़ना। उसमें लिखा था, अगर इस जंगल से बाहर जाना है तो सूरज निकलने से पहले उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाओ और कुछ भी मत बोलो। वे दौड़ते हुए उस पीपल के पेड़ तक पहुंचे। अजय ने कांपते हाथों से दीपक जलाया। तभी एक तेज आंधी चली और चारों बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो वे गांव में अपने अपने घरों में थे। नेहा ने कहा, ये क्या हुआ? अजय ने जवाब दिया, शायद जंगल ने हमें छोड़ दिया। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई जब रोहित ने अपनी जेब में से बाबा की वही किताब निकाली जो उन्होंने जंगल में छोड़ दी थी। सीख, कभी कभी रहस्य रहस्य ही रहने देने चाहिए, वरना वे मौत का कारण बन सकते हैं।